गुड इवनिंग सभी को। आवाज आ रही होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 के विषय में। इसका नाम है उपकल्पनीय अध्याय। हमने हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्नेहन पढ़ लिया, स्वेदन पढ़ लिया, यानी 13वां 14वां चैप्टर पढ़ने के बाद अब हम लोग उपकल्पनीय अध्याय की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर तो उपकल्पनीय अध्याय वमन और विरेचन से संबंधित है, लेकिन डिटेल नहीं है। इसमें आपको डिटेल के लिए सिद्धि और कल्प स्थान का सहारा लेना पड़ेगा। बेसिकली सिद्धि स्थान का सहारा आपको वमन और विरेचन के लिए करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सूत्र फॉर्म में वमन और विरेचन की कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय जो है। स्नेहन स्वेदन तो हो ही चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे वमन और विरेचन के संबंधित जो जानकारियां दी जाएंगी। यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ई खलु राजान राजमात्र मन्यम, यानी राजाओं के लिए ये विधा बताई गई है, या फिर राजाओं जैसे और धनवान व्यक्ति जो होते हैं, अन्य धनवान व्यक्ति जो राजा के समकक्ष होते हैं, उनके लिए ये जो विधि बताई जा रही है कि विपुल द्रव्यम यानी संभार संग्रहण आपको कर लेना है, यानी सभी प्रकार की मेडिसिन आपको इकट्ठी करनी है वमन विरेचन के लिए। और उन सामग्रियों में मेडिसिन होंगी जो वमन विरेचन कराएंगे, और साथ ही साथ हर उपद्रव की शांति के लिए भी मेडिसिन होगी। तो ये पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई इमरजेंसी घट जाती है किसी पेशेंट के साथ, या इमरजेंसी सिचुएशन में सन्निकृष्ट काले प्रादुर्भूत, इमरजेंसी सिचुएशन में आप बाहर मेडिसिन खोजने तो जाएंगे नहीं, और क्या पता उस दिन दुकान बंद हो या फिर ऐसी कोई समस्या आ जाए। सन्निकृष्ट का मतलब है इमरजेंसी सिचुएशन में आप उस मेडिसिन को ला पाए, ऐसा संभव नहीं, इसीलिए आपको सारे द्रव्यों को रखना है। तो फिर यहाँ पर शंका प्रकट करते हैं अग्निवेश, अपनी शंका प्रकट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है। ये जो रेफरेंस है इसको याद रखिएगा। तुल्यम भवति ज्ञानम अज्ञानम, यानी ज्ञान और अज्ञान एक तुल्य हो गया। कि जो व्यक्ति सही से करे, यानी सही से पंचकर्म करता है, उसके साथ भी इमरजेंसी घट सकती है, ऐसा है क्या? या जो व्यक्ति गलत तरीके से करता है उसके साथ, तो वो कहते हैं कि उपद्रव की सामग्री लाने की क्या जरूरत है। जब हम उचित रूप से करेंगे तो उचित रूप से ही वो फल देगा। बट अगले ही श्लोक में ये जो रेफरेंस है आपको याद रखना होगा, कहां पर ज्ञान और अज्ञान तुल्य कहा गया है, यानी जो वैद्य ज्ञानवान है वो, और जो अज्ञान ही वैद्य है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे इस तरह। तो यहाँ पर भगवान आत्रेय ने यहाँ पर कहा, उन्होंने 11 पॉइंट्स बताए। बोले कि ये जो सूक्ष्म बिंदु है, ये सूक्ष्म एनालिसिस के पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स, जो कि एक वैद्य को करने होते हैं। और इसका जो समावेश है, इसका तरतम अवस्था जान लेना, ये एक साधारण सी बात नहीं। इसमें क्या है 11 चीज में? दोष, भेषज, देश, काल, बल, शारीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, वय, ये जो इतनी सारी चीजें हैं, 11 चीजें हैं, आपको याद रखना है 11 चीजें हैं, उनको आपको एनालिसिस करके मेडिसिन को देनी है। अगर आप इन को एनालिसिस करने से कहीं पर भी चूक जाते हैं तो कोई ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, और उसको डील करने के लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन होनी आवश्यक है। तो सम्यक प्रयोग औषध नाम व्यापन्ना नाम
व्यावसाधनानि सिद्धि उत्तर कालम। तो सिद्धि उत्तर कालम ये भी रेफरेंशियल क्वेश्चन है, यहाँ से रेफरेंशियल क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो अग्निवेश का समाधान कर दिया गया है यहाँ पर। अग्निवेश का यहाँ पर समाधान किया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आतुरालय का वर्णन आचार्य चरक में कहाँ पर मिलता है। तो आतुरालय का विवरण आचार्य चरक में चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 में मिलता है। यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, आतुरालय का जो विवरण है वो कहाँ पर मिलता है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 15। तो इसके विषय में कहते हैं कि अच्छी जगह पर होना चाहिए, निवात होना चाहिए, वहां धूल धूप इत्यादि न प्रवेश कर सके, कुछ जगह होनी चाहिए जिसमें पेशेंट टहल सके। तो आतुरालय यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का विवरण आचार्य चरक में कहाँ पर मिलता है, आपसे अगर कोई पूछ लेता है। जैसे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदाचार्य को हॉस्पिटल बनाने की परमिशन नहीं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें ये नियम प्रावधान में है कि बीएमएस डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं बना सकता, क्लिनिक बना सकता है बट हॉस्पिटल नहीं बना सकता। तो हॉस्पिटल का विवरण आचार्य चरक में कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो आप बना सकते हैं बिल्कुल। आप यहाँ पर रेफरेंस दिखा सकते हैं किसी को। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगले पृष्ठ पे आ जाइए, और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं वमन द्रव्यों के बारे में। तो वमन द्रव्यों में कौन कौन से द्रव्य हैं, वमन द्रव्यों में कौन कौन से द्रव्य हैं और उनकी मात्रा क्या है, ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो मधु यानी मधु, मधुक, हनी और मुलेठी। अगर यहाँ बड़ा ऊ होता तो महुए लिया जाता उसका। फिर सैंधव, फाणित, उपहिता, मदन फल कषाय मात्रा पायेत। यहाँ पर वचा अब्सेंट है इसमें, ठीक है, हनी है, मुलेठी और सैंधव फाड़ित, इसमें वचा अब्सेंट है, वमन कर। अब मात्रा के बारे में बात की जाएगी कि इसकी वमन द्रव्य की मात्रा कितनी होती है। देखिए, अगर आप प्रॉपरली पंचकर्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो चरक चिकित्सा चरक सिद्ध स्थान के बारे में पढ़िए, वो वीडियो भी बना चुके गया है, आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, सूत्र फॉर्म में बताया जा रहा है, यानी सूत्र विषय में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो मदन फल की जो मात्रा बताई जा रही है, मदन फल कषाय की मात्रा प्रति पुरुष अपेक्षित अभी, मतलब अलग अलग पुरुष के लिए अलग अलग मात्रा बताई गई है मदन फल की, मदन फल कषाय के लिए। तो लेकिन अब सिद्धि स्थान की बात करें तो अंतर नख मुष्टि प्रमाण में दिया जाता है मदन फल को। तो अलग अलग सिस्टम चलेगा, तो सूत्र स्थान में ये लिखा हुआ है और सिद्ध स्थान में वो लिखा हुआ है, अलग अलग बातें यहाँ पर आपको, लेकिन यहाँ याद रखिएगा अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मात्रा होती है। अब हम बात करेंगे मेडिसिन पिलाने के बाद, वामक औषधि पिलाने के बाद 4 घटनाएं घटेंगी पेशेंट के साथ, और वो आपको अलग अलग चीजों को बताएगा, सूक्ष्म घटनाएं घटेंगी। जैसे कि स्वेद प्रादुर्भाव, स्वेद का आ जाना माथे पर, पूरे शरीर में स्वेद होना, ये किसका लक्षण है। तो आपको ये समझना होगा कि दोष प्रविलियन, दोष घुलने लगे, पूरे शरीर में दोष जो थे इकट्ठे थे, जमे हुए थे, वो गलने लगे हैं, वो गलने लगे हैं, गल गल कर बाहर आ रहे हैं, तो पसीना आ रहा है, तो दोष प्रविलियन। लोमहर्षण, लोमहर्ष अगर उसको होने लगा, उसके गूज बम्स आने लगे, उसको गूज बम्स आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि स्थानेभ्य प्रचलित, यानी वो दोष अपने स्थान से चल गए। इसको याद करने के लिए, जैसे बचपन में आप लोग पिकनिक वगैरह जाते होंगे, तो जब जब बस स्टार्ट हो जाती है चलना,
तो आपको गूज बम्स आने लगते हैं या फिर हर्ष, लोम हर्ष, आपको हर्ष की अनुभूति होती है, बहुत अधिक खुश हो जाते हैं उस समय आप। क्योंकि इतना लंबा टूर है, आप तो वहां तक जाएंगे तो बहुत स्टार्टिंग में लोम हर्ष की स्थिति बनती है। अब कुक्षी आत्मापेन, कुक्षी आत्मापेन है तो जरूर की बात है कि सारे दोस्त कुक्षी में आ गए हैं। कुक्षी अनुगतम, हृल्लास। अब ये जो घटना है ये मेनली बस में सीट लेने के लिए लोग करते हैं अक्सर। जैसे किनारे वाली सीट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो झूठी मूड का अपने दिखावे के लिए हृल्लास की भावना रखते, हृल्लास की चेष्टा करते हैं। और आश श्रवण यानी मुख में पानी भर भर गया ऐसा हो रहा है अगर, तो आप समझेंगे कि दोष ऊपर की ओर उठ गए। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वमन के उपरांत ये जो 4 घटनाएं घटित होती हैं किसके साथ, पेशेंट के साथ घटित होती हैं। वमन औषधि पिलाने के बाद, वमन औषधि पिलाने के कितने देर बाद वमन हो जाता है, तो 1 मुहूर्त। तो आप 45 मिनट 40 मिनट आप कह सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। श्वेत का प्रादुर्भाव हुआ तो दोष प्रवेलियन, लोमहर्ष हो गया तो स्थानेभ्य प्रचलिता, कुक्षी मापे, कुक्षी में आधमान हो रहा है तो यानी दोष कुक्षी में प्रवेश कर रहे हैं, कुक्षी आ गए। हृल्लास, अगर बहुत अधिक हृल्लास हो रही है, नाउजिया फीलिंग हो रही है और आस्य श्रवण, मुंह में पानी श्रवण होने लगा है, तो समझ लीजिएगा कि पेट मतलब जो वॉमिटस है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अच्छा, ऊर्ध्वमुखी भूत, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो है यहाँ पर सुश्रुत का एक मत है कि सुश्रुत ने वमन औषधि पीने के बाद हाथ को गर्म कर उधर को सेकने के लिए बताया गया है। और इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट को उसके जानू के बराबर जो है उस पर बैठाना है, जानू समान ऊंचा विस्तृत चौकी पर उसको बैठाना है और उसके माथे को, उसके पृष्ठ को पकड़कर उसके पीठ को नीचे से ऊपर की ओर सहलाना है ताकि दोष जो है बाहर की ओर आ जाए। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे नहीं करना है, नीचे से ऊपर करना है। आगे हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए वामक औषधियां पिलाने के उपरांत भी वो उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, वमन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो आप उसको 3 जो फल है, 3 जो डंठल है, कमल कुमुद सौगंधिक, इनकी डंठल को उसके उसकी जीभ की जो है कंठ में स्पर्श कराएंगे, गैग रिफ्लेक्स उसको लाएंगे जिससे वो उल्टी कर देगा। अब हम लोग बात करेंगे वमन कर्म के अयोग योग अतियोग के लक्षण, ठीक है। तो वमन का अप्रवृत्ति केवलस्य व औषधि, यानी केवल औषधि निकल जाना, विभ्रंशो विबंध, वेगान अयोग लक्षणानि, यानी अयोग का लक्षण क्या क्या है, प्रवृत्ति हो ही ना, या केवल दवा ही प्रवृत्त हो जाए, या वेग उत्पन्न ही ना हो, विभ्रंश, वेगों का विभ्रंश हो जाए, विबंध हो जाना, ये जो है बाहर ना निकल पाना, ये सारे अयोग के लक्षण। मतलब उल्टी हुआ ही नहीं, अंदर से आपको दिक्कत हो रही है बट आप उल्टी नहीं कर पा रहे हैं। अब वमन के सम्यक योग के लक्षणों में दोष का प्रादुर्भाव, यथाक्रम दोष हरणम, स्वयं चावस्थितम इति
योग लक्षणानि होंगे। इसमें क्रम से कफ पित्त वात आ जाएगा, पहले कफ फिर पित्त फिर वात आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वमन के अतियोग के लक्षण के बारे में। तो वमन के अतियोग के लक्षणों में डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है। बहुत अधिक उल्टी करने के बाद आपको रक्त की उल्टी भी हो सकती है, यानी रक्त की उल्टी क्या आप कह सकते हैं, रक्त मिला हुआ उसमें झागदार वमन होगा, झागदार रक्त की चंद्रिकाओं निकलती है, यह अतियोग का लक्षण है। तो इसमें डिहाइड्रेशन के लक्षण आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए, वमन कर्म के अतियोग अयोग से उपद्रव। तो यहाँ पर आप लोग को ये इम्पोर्टेंट है, कि 10 उपद्रव बताए गए हैं सिद्धि स्थान में, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 6 में 10 उपद्रव वमन और विरेचन दोनों के ही, ठीक है, वमन और विरेचन के 10 उपद्रव बताए गए हैं। आधमान यानी पेट का फूल जाना, परिकृति का कैंची काटने से पीड़ा, परिश्राव, हृदय उपशरणम, अंगग्रहो, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ। और ये जो श्लोक है ये आपको याद करना है, नीचे वाले लाइन को याद करना है। और इसमें जो है हृदय उपशरणम अंगग्रहो, और इस यहाँ पर है हृद अत्रोग्रह। तो ये जो कोटेशन में हृदय से रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है कि कौन सा चरक का है, कौन सा चरक का सूत्र स्थान है, कौन सा सिद्धि स्थान है। हृदयो उपशरणम अंगो अंगग्रहो, तो चरक सूत्र स्थान का है। हृदय गात्र योग्रह, तो ये जो है कहाँ का है, ये सिद्धि स्थान का है। बाकी लक्षण लगभग सेम। अब वमन करने के बाद धूमपान करवाया जाता है, और विरेचन करने के उपरांत धूमपान नहीं करवाया जाता। ये आपको याद रखने पॉइंट्स। वमन करने के बाद धूमपान करवाया जाता है। धूमपान क्यों कराया जाता है वमन करने के बाद? क्योंकि जो दोष हमारे नासिका में या मुख में बचे रह गए हो, कफ बचा रह गया हो, वो भी शुद्धि को प्राप्त हो जाए, वो भी बाहर आ जाए। कितनी देर बाद कराना चाहिए? तो 1 मुहूर्त के बाद धूमपान करवाना चाहिए। कौन सा करवाना चाहिए? तो ऑप्शंस आर वेरी 3, ऑप्शंस आर 3 प्रकार का करवा सकते हो। स्नेहिक, विरेचनिक, उपशमनिक, ठीक है। आश्वासन देना है, उसके बाद धूमपान करवाना है। अब यहाँ पर बात की जाएगी, ये जो बताया जाता है कि वमन के बाद रोगी को आदेश दिया जाता है कि ये सारी चीजें ना करें। अगर आप फिर भी करते हैं तो आपको क्या समस्या हो सकती है, उसका भी विवरण चरक सिद्धि स्थान में मिलता है। और उसके लिए कहा गया है अष्ट महादोषकर भाव, अष्ट महादोषकर भाव, और उसमें सारे लक्षण भी विवरण में दिए हैं। तो सिद्धि स्थान से ही इस सिस्टम को पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि पंचकर्म के बाद ग्राम्य धर्म का सेवन यानी मैथुन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें यहाँ पर बताई जाएगी। अब चलिए, अब हम लोग संसर्जन क्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ अंतर है, जैसे कि सूत्र स्थान में यवागु से स्टार्ट करने की बात की गई है, और सिद्धि स्थान में पेया से बात स्टार्ट की गई, यानी सबसे पहले पेया से स्टार्ट करने के लिए संसर्जन कर्म बताया गया है। तो सिद्धि स्थान और सूत्र स्थान में कुछ पॉइंट्स अलग अलग है। मंड पूर्वा सुखोष्णा यवागु, तो यवागु से स्टार्ट करवा रहा है कौन? चरक सूत्र स्थान, और पेया से स्टार्ट करा रहे हैं सिद्धि स्थान। तो संसर्जन कर्म जो क्रम है वो कितने दिन का चलता है, ये बेस्ड है कि किस प्रकार का संशोधन हुआ है, मध्यम या प्रवर या अवर। प्रवर हुआ है तो
कितना दिन लगेगा, कितने अन्न काल तक, उसका जो चार्ट है वो आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। तो अगर प्रवर शुद्धि हुई है तो 12 अन्न काल 7 दिन तक चलेगा। ये 7 दिन का कॉन्सेप्ट इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि सुबह आपने औषधि दी, सुबह वमन हुआ, सुबह कुछ नहीं खिलाना है, रात्रि के अन्न काल में देना है। जैसे यहाँ पर 0 बना देते हैं, यहाँ पर आपने 1 अन्न काल दिया, फिर 5 अन्न काल आपने दिया, 5 दिन तक आपने देते गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 2 जा 10, और एक यहाँ अन्न काल दिए हो और एक सुबह, तो ये 12 अन्न काल और 7 दिन में पूरा होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार अगर ये प्रवर का है, अगर मान लीजिए अवर शुद्धि किए हैं तो सुबह तो खाएगा नहीं, शाम को खाएगा 1, फिर 1 2, फिर 3, 3 दिन में आपका 4 अन्न काल हो जाएगा और 3 दिन में ये सिस्टम चलेगा। और मध्यम में अगर बात की जाए तो मध्यम में 5 दिन लगेगा, तो सुबह तो खाएगा नहीं, तो शाम को खाएगा 1 3 4, ये 5। तो ये मध्य प्रवर अवर मध्यम, ये तीनों का कॉन्सेप्ट इस प्रकार चलता है। आगे बढ़िए और इसमें विरेचन के औषधि मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। तो 1 अक्ष यानी 1 तोले के प्रमाण में त्रिवृत्त कलक का इस्तेमाल करना है विरेचन में। बाकी सारी प्रोसीजर जो है लगभग सेम रहेंगी, धूम को छोड़ के। धूम वर्ज, विरेचन में धूम नहीं कराते हैं, वमन में कराते हैं। तो विरेचन की औषधि की मात्रा कितनी होगी, 1 अक्ष, और वमन की औषधि की जैसा व्यक्ति की स्थिति हो उसी प्रकार से देना। तो मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया। अब सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में यहाँ पर बताया जा रहा है, पश्चात विरेको वान्तस्य ततश्चापि निरूपणम सद्यो निरूपको अनुवास्य सप्तरात्रात्। तो यहाँ पर ऐसा बताया नहीं गया है, चरक में कहीं नहीं मिलता, सुश्रुत में ही मिलता है ये बात, कि वमन के 9 दिन बाद निरूप कराना चाहिए, वमन के 15 दिन बाद विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, ये सुश्रुत का मत है, ये कहीं चरक में नहीं मिलता है ये कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, अनेन विधिना राजा राजमात्रो अन्यथा पुनः। तो अब फिर से बताया जा रहा है वही कि ये राजाओं की चिकित्सा है, या राजाओं जैसे समान इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोगों के लिए चिकित्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दरिद्र भी इलाज अपना करवा सकते हैं इस प्रकार से। तो उसमें क्या स्थिति है, उसमें एक तो पेशेंट की मदद करना चाहिए, एक वैद्य को पेशेंट की मदद करना चाहिए जितनी उसकी इच्छा शक्ति हो। दूसरा, पेशेंट को भी अपने लिए जितना हो सके यथाशक्ति अपना प्रयास करना चाहिए, ताकि राइट कोड ऑफ कंडक्ट में वमन विरेचन हो। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट MMI पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, रेफरेंस भी पूछा जाता है और आपको इसको लर्न भी कर लेना है। मलापहम रोगहरम बल वर्ण प्रसादन, मल को खत्म कर देना, मल को निकाल देने वाला, रोग को शांत करने वाला, और बल वर्ण प्रसादन, पित्वा संशोधनम सम्यक आयुष्य योजते। तो कहीं कहीं संशोधन जब पढ़ाया जाता है अलग से, तो संशोधन की जो पहला कोटेशन है संशोधन के लाभ में ये आता है। संशोधन के लाभ में मलापहम रोगहरम बल वर्ण प्रसादनम पित्वा संशोधनम सम्यक आयुष्य युजते चिरम, अधिक दिन तक उत्तम प्रकार की आयु को भोग करता है। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है समापन हुआ। विस्तार से अगर पंचकर्म को पढ़ना है तो सिद्धि स्थान, या फिर सुश्रुत में पढ़ना है तो चिकित्सा स्थान के आखिरी अध्यायों को आपको पढ़ना पड़ेगा।
लगभग 31 से लेकर 40वें अध्याय तक जो है यहाँ पर विवरण मिलता है चिकित्सा स्थान में। यहाँ पर शूद्र फॉर्म में इतनी जानकारी होगी। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपनी पूछ सकता है बाद में, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए।